नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा शुक्र देव का राशि परिवर्तन, जो कि 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक वृषभ राशि में होने जा रहा है। दोस्तों, ये जो गोचर होगा शुक्र देव का, इसका कन्या राशि के जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा, आज हम बात करेंगे उस ग्रह के बारे में जिसको धन और वैभव का स्वामी कहा गया है, जिसके पास इतना बड़ा अधिकार क्षेत्र है। कहा ज्योतिष शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी ने सबसे ज़्यादा तपस्या की है, ग्रहों में से सबसे ज़्यादा जो तप भगवान शंकर का किसी ने किया है तो वो शुक्लाचार्य ने किया है। इसीलिए इनको ऐश्वर्य, धन और वैभव का स्वामी कहा गया है। कहते हैं कि जिनकी कुंडली में शुक्र की अवस्था मजबूत होती है उनको धन तो मिलता ही मिलता है, दुनिया में एक ऐसा नाम और शोहरत वो बनाकर जाते हैं कि जिनका नाम जो होता है वो बहुत दूर तक आने वाले समय तक लोग लेते हैं। ऐसा सितारे बुलंदी आपने देखा होगा बॉलीवुड के, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, आपने देखा होगा उनकी जो लाइफ होती है वो इतनी लग्जरी होती है, नए नए कपड़े डालते हैं, अच्छे से अच्छा खाते हैं, अपने लिए उनके हेलीकॉप्टर्स, प्लेन में घूमना, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी गाड़ियां, वाहन उनके आसपास। तो ऐसी लाइफ जो होती है वो कॉमन इंसान से कहीं ऊपर की लाइफ जो होती है वो शुक्र देव के प्रबल होने की बदौलत उनको होती है। तो आप समझ सकते हैं कि सारे दोस्तों, ये नहीं कहता कि जिनका शुक्र अच्छा नहीं होता उनके पास पैसा नहीं होता। आपने देखे होंगे वो ऐसे लोग जो सुबह से लेकर रात तक बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको कोई कपड़े डालने का इतना शौक नहीं होता। पैसा तो वो कमाते हैं लेकिन उसका भोग नहीं लगा सकते। कहने का भाव, उनको घूमने का पैसा ही पैसा वो कमाना जानते हैं, लेकिन ऐश्वर्य उनकी किस्मत में नहीं लिखा होता। सो जिनकी किस्मत में जो लोग ऐश्वर्य इंजॉय करके दुनिया से जाते हैं उनका शुक्र बहुत मजबूत होता है। सो आज मैं बात करता हूँ, मैंने एग्जाम्पल से आपको बता दिया कि शुक्र देव कितना नेम और फेम और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स और उनके नैन नक्श इतने सुंदर होते हैं कि वो लाखों की भीड़ में वो अपनी ही एक अलग पहचान रखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कन्या राशि के, आपकी राशि के किस भाव में ये गोचर होगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि कन्या राशि, जो सामने मैंने चार्ट बनाया है, ये आपका चंद्र राशि के ऊपर आधारित है आज की वीडियो। जहाँ पर 6 नंबर लिखा है ये आपकी कन्या राशि है और शुक्र देव आपके दूसरे भाव यानी कि धन और वाणी के स्वामी हैं और दूसरी तरफ वो आपके भाग्य के स्वामी हैं। धन और वाणी यानी कि भाग्य भाव में जैसे ही शुक्र देव का गोचर होगा, व्यापार की बात करें तो जो लोग फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, कपड़ों का व्यापार करते हैं, होटल लाइन में हैं, जिन लोगों, क्योंकि वाणी का भी भाव है, जो लोग कम्युनिकेशन स्किल से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जैसे कंसल्टेंसी देते हैं लोगों को, कुछ समझाते हैं, कुछ गाइड करते हैं, तो वो लोग, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे उनकी पर्सनल प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म हो, तो उन लोगों को भी विशेष लाभ जो होगा वो इस समय देखने को मिलेगा। अपने वाणी के प्रभाव के कारण आप सामने वाले जो क्लाइंट्स होंगे उनको खुश कर देंगे और अपनी बातों में ले आएंगे, जिनकी वजह से वो क्लाइंट आपके साथ जुड़ेगा तो जुड़ेगा, लेकिन आपको आर्थिक लाभ, आपके जो फाइनेंशियली हालात हैं वो भी इस समय आपके बहुत मजबूत होने वाले हैं। चाहे ये गोचर कुछ ही दिनों के लिए हुआ है, लेकिन ये कहीं ना कहीं, कहते हैं कि थोड़े दिनों के लिए ही जब अच्छे दिन आते हैं तो कई बार इंसान काफ़ी लंबे समय के लिए सेविंग कर लेता है। ये वो वाला समय होगा, चाहे शुक्र देव का गोचर थोड़े ही दिनों के लिए होता है, लेकिन ये इस समय का आपने भरपूर फायदा उठाना है, क्योंकि ये जो गोचर है वो आपके भाग्य भाव में हुआ है। भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। जिन कार्यों में आपके अड़चने आ रही थी, आप कुछ करना चाह रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था, जैसे ही शुक्र देव 9th हाउस में गोचर करेंगे वैसे ही आपके काम जो होंगे बनने लगेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करके भी हमारे काम नहीं बनते, लेकिन अब कर्म तो प्रधान दोस्तों रहेगा ही, आपको काम करना ही पड़ेगा, तभी आपको इस ग्रह का साथ मिलेगा। आप अब
ऐसा फील करेंगे कि आपको थोड़ा सा ही प्रयास करने पर बहुत सारा मिल गया। सो अब ऐसे हालात भी ज़िंदगी में आते हैं। सो शुक्र का ये जो गोचर हुआ है, जो होगा वो आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। अब मैं बात करता हूँ जो लोग नौकरी करते हैं वहाँ पर कैसे हालात रहेंगे। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके हालात भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको एक ऐसा वातावरण मिलेगा जो आपको पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाएगा। वहाँ पर आपके कोलीग्स और जो आपका बॉस है वहाँ पर एक ऐसा माहौल पैदा होगा कि आपका बड़ा मन जो होगा वो खुश खुश रहना शुरू करेगा। हालांकि 7th हाउस में राहु और मंगल की वजह से जो पार्टनर के साथ दिक्कतें आ रही थी, जो परेशानियां आ रही थी, कुछ लोगों की रिलेशनशिप राहु की वजह से डिस्टर्ब भी हुई है, कुछ की रिलेशनशिप टूटी भी है और कुछ लोगों की टूटने के कगार पर भी पहुंच गई है। लेकिन जैसे ही, क्योंकि उसकी वजह थी कि राहु और मंगल आपके पार्टनर के भाव में थे, आपकी लव लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही थी, जो लोग व्यापार कर रहे थे उनके पार्टनरशिप में भी दिक्कतें आ रही थी। वहीं आपका शुक्र था जो वो अष्टम भाव में था। लेकिन जैसे ही 19 मई का समय आएगा, शुक्र देव भाग्य स्थान में जाएंगे तो पार्टनर के जो आपके खास करके लाइफ पार्टनर है और लव पार्टनर है उनके साथ जो डिस्टर्बेंस रिलेशनशिप में चल रही थी वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। इस महीने आप उनके साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने जा सकते हैं। इस महीने आपका खर्च बढ़ेगा, लेकिन वो जो खर्च होगा वो आपकी फीलिंग्स के साथ होगा, आप खुशी खुशी वो खर्च करेंगे। यानी कि शुक्र जो है वो वाहन के भी कारक हैं। सो आप अपने लिए कोई नया वाहन ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। दोस्तों, आप अपने लिए शॉपिंग करेंगे ही करेंगे, चाहे अपने लिए नए कपड़े लें, अपने घर के लिए कोई सामान लें। इस महीने आप खुशी खुशी शॉपिंग करेंगे और शुक्र जो है वो आपको ऐश्वर्य वाली लाइफ जो है वो दिखाने जा रहा है। अब आप देखेंगे कि जब ईश्वर देता है, आनंद खुशी वाले दिन देता है, तो कैसे कैसे देता है। बहुत स्ट्रगल झेला कन्या राशि के जातकों ने पिछले 2-3 साल से, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों में रहे, हर चीज़ को लेकर कर्जा चढ़ गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। लेकिन दोस्तों, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि संघर्ष जब चलता है तो वो परमानेंट नहीं चलता, समय जरूर बदलता है। जिन लोगों ने हिम्मत रखकर आगे बढ़े होंगे वो इस समय एंजॉय करेंगे उस टाइम को। और कंपैरिजन करके देखिए कि आज से साल 2 साल पहले, 6 महीने पहले जो हालात थे, अब कन्या राशि के जो जातक हैं वो 19 समय इसके पश्चात उनको पता लगेगा कि जब ईश्वर देने पे आता है, अपना आशीर्वाद देता है, तो कैसी फीलिंग होती है, कैसे कैसे कार्य जो होंगे वो आपके बनने लगेंगे और एक अजीब सी आपको खुशी जो है वो देखने को मिलेगी। वहीं आपको अपने दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, आपको अपने भाइयों का सपोर्ट मिलेगा। अपने भाइयों और अपने दोस्तों की वजह से आपको कोई रिकमेंडेशन कर सकता है, चाहे आपको कोई नई नौकरी मिल सकती है, आपका जो बिजनेस होगा उसमें आपको प्रॉफिट होगा, चाहे आपके भाई या आपका कोई दोस्त मित्र जो है वो आपका कोई ना कोई रिकमेंडेशन के ऊपर आपको कोई बहुत बड़ा लाभ दिलाने जा रहा है। सो ओवरऑल हम देखें तो आपको इस समय विशेष लाभ देखने को मिलेगा, खास करके स्त्री की तरफ से, क्योंकि शुक्र को स्त्री का कारक कहा गया है। सो आपको अपनी माता से, पत्नी से, किसी औरत से आपको इस समय कोई विशेष लाभ देखने को मिलेगा। आप देखेंगे ये जो थोड़े दिनों का गोचर हुआ है उसमें आप देखेंगे कि किसी लेडीज़ की वजह से आपका कोई रास्ता खुलेगा, आपका कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि के ऊपर शुक्र देव का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बहुत कठिन मेहनत के बाद हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं, आपको घर बैठे जानकारी देते हैं कन्या राशि के बारे में। सो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि जब आप हमें कमेंट करते हैं तो हमें हमारी मेहनत का फल मिल जाता है और हम इंस्पायर होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लेकर आ सकें। सो दोस्तों, जिन जातकों ने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, कृपया करके वो हमारा स्क्रीन के ऊपर जो नंबर शो हो रहा है वहाँ पर आप हमारे साथ संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। सो यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। नमस्कार, जय माता दी।